अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 5 माई इंग्लिश बुक 5 पेज नंबर 35 लॉट्स ऑफ थिंग टुगेदर। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर। थिंग्स यानी कि चीज़ें और टुगेदर यानी एक साथ। जब एक ही किस्म की बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है तो उस गिरोह को, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ये हम इस सबक में देखेंगे। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स यानी परिंदे। तो परिंदों का जो झुंड एक साथ होता है, जब एक साथ सब परिंदे मिल जाते हैं तो उसे अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहते हैं। अ फ्लोक ऑफ गीज़। गीज़ हंसों को कहेंगे। तो जो हंस होते हैं वो जब एक साथ होते हैं तो उसे फ्लोक कहेंगे। अ फ्लोक ऑफ गीज़। अ फ्लोक ऑफ शिप्स। शिप्स यानी भेड़। तो भेड़ों का जो गिरोह है उसे अ फ्लोक ऑफ शिप्स कहते हैं। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। ट्री यानी के दरख्त, दरख्तों के झुंड को ग्रोव ऑफ ट्रीज कहते हैं। अ पैक ऑफ डॉग्स। डॉग्स यानी के कुत्ते। तो कुत्ते का जो गिरोह होता है, जब बहुत सारे कुत्ते एक साथ जमा हो जाएंगे तो हम उसे कहते हैं अ पैक ऑफ डॉग्स। अ स्वार्म ऑफ बीज। बीज शहद की मक्खी। बीज का मतलब होता है कि शहद की मक्खियाँ। जब बहुत सारी शहद की मक्खियाँ एक साथ जमा हो जाती है तो अंग्रेज़ी में उसे अ स्वार्म ऑफ बीज कहते हैं। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स। एंट यानी कि चींटी। तो चींटियाँ, जब बहुत सारी चींटियाँ एक साथ जमा हो जाती है या एक कतार में होती है तो उसे हम कहते हैं अ कॉलोनी ऑफ एंट्स। अ हर्ड ऑफ कैटल। जब गाय भैंसों का बड़ा झुंड, जब बहुत सारी गाय भैंसें एक साथ जम जाती है तो उस झुंड को, हम उस ग्रुप को कहते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे। जब बहुत सारे बच्चे एक साथ जम जाते हैं तो उसे हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। अ टीम ऑफ प्लेयर्स। जब कभी भी कोई भी मैच या मुकाबला होता है तो उसमें जो टीम बनती है, बहुत सारे खिलाड़ी मिलकर जो एक ग्रुप बनता है, उसे टीम कहते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड यानी कि भीड़। पीपल का मतलब होता है लोग। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं तो अंग्रेज़ी में कहेंगे अ क्राउड ऑफ पीपल। बंडल ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स यानी कपड़े। जब बहुत सारे कपड़े एक साथ होते हैं तो हम उसे कहते हैं बंडल ऑफ क्लोथ। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक यानी कि लकड़ी। स्टिक की प्लूरल है स्टिक्स, बहुत सारी लकड़ियाँ। जब बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ होती है तो हम उसे अ बंडल ऑफ स्टिक्स कहते हैं। अ बंच ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर, फूल को फ्लावर कहते हैं। फ्लावर्स यानी बहुत सारे फूल। तो जब बहुत सारे फूल एक साथ होते हैं तो हम उसे कहते हैं अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अ बंच ऑफ कीज़। की यानी कि चाबी। जब बहुत सारी चाबियाँ एक साथ जमा होती है, जो चाबियों का गुच्छा होता है, उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं अ बंच ऑफ कीज़। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी अंगूर। जो अंगूर का गुच्छा होता है उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो बच्चों, इस टॉपिक में हमने देखे कि बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ जमा हो जाती है एक ही किस्म की तो उसे अंग्रेज़ी में किस नाम से पुकारा जाता है। अल्लाह हाफिज़।